दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट मल्टी बिलियन डॉलर के टेंडर MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत असल में इंडियन एयरफोर्स बड़े संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता है और ये डील भी कई बिलियन डॉलर का होगा। और दोस्तों इसे देखते हुए जहाँ पे ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर और अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तरफ से भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है, तो वहीं पे हाल ही में ये भी खबर आया कि एयरबस के तरफ से भी अपने प्रयास को मजबूत किया गया है और इस प्रयास के अंतर्गत एयरबस के द्वारा भारत के सामने अपने A400M एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो पहले माना जा रहा था कि एयरबस के A400M जैसे एयरक्राफ्ट हो या फिर C295 जैसे एयरक्राफ्ट हो, ये MTA टेंडर में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि MTA टेंडर के जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है उसमें बताया गया है कि एयरक्राफ्ट के जो पेलोड कैपेबिलिटी है वो 18 टन से लेके 30 टन के दरमियान होना चाहिए और C295 इससे कम पेलोड कैपेबिलिटी का है और एयरबस A400M इससे अधिक पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। पर फाइनली अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस के द्वारा भारत के सामने फॉर्मली A400M एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रख दिया गया है। और दोस्तों यूरोप में इतना बड़ा घटना हो और यूरोप के मीडिया हाउसेस के तरफ से इसे कोर्ट ना किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक अब इस चीज को लेके यूरोप के कई सारे मीडिया हाउसेस में चर्चा भी हो रहा है, तो वहीं पे कुछ चर्चा जहाँ पे एयरबस के इस ऑफर के पक्ष में है तो कुछ चर्चा इस ऑफर के विपक्ष में भी है। और दोस्तों ऐसे ही चर्चा में अब एयरबस कंपनी के ये A400M एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़ा इस्तेमाल करता देश का मीडिया हाउस मतलब ब्रिटेन के मीडिया हाउस भी शामिल हो गया है। ब्रिटेन के जेंस मीडिया हाउस के हाल ही के एक आर्टिकल में जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से एयरबस कंपनी के द्वारा A400M एटलस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जारी किया गया मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के जवाब में भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है। इवन एयरबस के एक स्पोक्स पर्सन के तरफ से भी जेंस मीडिया हाउस को ये जानकारी दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से साल 2023 के जो फर्स्ट क्वार्टर में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था उसके अंतर्गत एयरबस भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब दोस्तों पहले जो केवल मात्र अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड से एयरबस अपने आप को दूर नहीं रख सकता और भारत के सामने किसी भी तरीके से A400M को लेके ऑफर रखेगा और भारत को मनाने का प्रयास करेगा, अब ये बात संपूर्ण रूप से ऑफिशियल हो चुका है। दोस्तों MTA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स असल में 40, 60 या 80 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता है। हालांकि दोस्तों अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली कितना एयरक्राफ्ट खरीदेगा, मतलब ये जो संख्या है इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर में जिस तरीके के एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा खरीदा जाना है उनमें 18 से लेके 30 टन के पेलोड क्षमता होना चाहिए। अब यहाँ पे एयरबस A400M के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है इसके पेलोड क्षमता। एयरबस के A400M करीब 37 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है और दोस्तों यही इन एयरक्राफ्टों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। पर दोस्तों अगर कैरिंग कैपेबिलिटी कम होता तो शायद ये अधिक बड़ा प्रॉब्लम होता, लेकिन कैरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है तो शायद ये उतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो और शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। पर आने वाले समय में ही हमें इसके बारे में मालूम चलेगा जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली अपने टेंडर को लेके कोई जानकारी दिया जाएगा। पर दोस्तों एयरबस A400M एयरक्राफ्टों के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल सबसे अधिक पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट एयरबस के A400M ही है। ऊपर से दोस्तों एयरबस कंपनी ऑलरेडी भारत में एक एयरक्राफ्ट मतलब C295 एयरक्राफ्टों को निर्माण कर रहा है, जो इन एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के संभावनाओं को बढ़ाएगा। C295 एयरक्राफ्टों के कई सारे सप्लाई चेन फिलहाल भारत में तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले समय में एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन अगर भारत में होता है तो उसके सप्लाई चेन के रूप में भी काम कर सकेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में पुराने हो चुके एवरो एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब 100 के आसपास एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट है, जिनमें करीबन 50 के आसपास एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मॉडर्न किया जा चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सबसे हैवी पेलोड के रूप में करीबन 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट है और उसके बाद वाले जो पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है वो है इल्यूजन IL-76। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 17 इल्यूजन IL-76 एयरक्राफ्ट है और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 12 C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट भी है। अब इन सभी एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इनमें एवरो एयरक्राफ्टों को जहां पे C295 एयरक्राफ्टों के द्वारा रिटायर्ड किया जा रहा है तो वहीं पे बताया जा रहा है कि MTA टेंडर असल में एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को भी जल्द ही रिटायर्ड करना पड़ेगा। ऐसे में इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के कार्गो कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट तो फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में कहीं पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर एयरबस A400M जैसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MTA टेंडर के अंतर्गत खरीदा जाता है तो काफी हद तक कार्गो कैपेबिलिटी में
में ये भारत को मदद कर सकेगा। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को और भी कई तरीके के एयरक्राफ्टों का रिक्वायरमेंट है, जिनमें नए एवैक्स एयरक्राफ्टों के लिए प्लेटफॉर्म से शुरू करके एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एमटीए टेंडर ही इन सभी एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट के लिए एक नींव रखेगा और उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स अपनी बाकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यहाँ पे एमटीए टेंडर के अंतर्गत ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सामने ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के द्वारा अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जो करीबन 26 टन के पेलोड वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी अपने C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है, जो करीब करीब 19 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों के लिए भी टेंडर एक तरीके से कहे तो अन्य एयरक्राफ्टों के लिए आसान है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि लॉकहीड मार्टिन को एक तरीके से बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जेंस मीडिया हाउस में एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों के ऑफर को क्यों चर्चा किया जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।